तो उसको बदलवाने के लिए हम दिल्ली तक भी गए, मिनिस्टरों से भी मिले, और आज सरकारी जितने भी कैलेंडर आते हैं ना, उनके अंदर गुरु रविदास जयंती लिखी आती है, सतगुरु रविदास जयंती। भाई सतगुरु के दरबार में प्यारे मन जाइए बारंबार। एक भूली सी वस्तु लखाए देवे मेरे सतगुरु हैं दातार। ओ भाई सतगुरु हैं दातार, बड़े अंतर्यामी हैं। संत सतगुरु सूरदास महाराज जी मेरे सतगुरु स्वामी हैं। बोलो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ओ भाई संतों के सत्संग में बैठ के, संतों के सत्संग में बैठ के आघन से हो जाए। भाई रे मैल करतब छोड़ के प्यारे चुग चुग मोती खाए, चुग चुग मोती खाए। जो इंसान नशे का, धूम्रपान का, शराब का सेवन छोड़ के और अच्छी संगति के अंदर मिल जाता है, तो संत महापुरुषों ने बताया भाई वो हंस हो जाता है। लेकिन बताया है भाई साची बात वक्त पे कहते इसमें के चोरियों से, साची बात वक्त पे कहते इसमें के चोरियों से। और कहे संत निवास दास जी भाई चोरी भी हो लिकड़न खातर फिर या मोरियों से, जो निकल गया वो तो निकल गया। तो बताया भाई सारे घूम के देख लिया, हरियाणा यूपी गुजरात ऐसी कोई जगह कोई छोटी जगह नहीं पहुंची। लेकिन जो सपना था संत महापुरुषों का वह अधूरा का अधूरा पड़ा है। सारे घूम के देख लिया, आज ना कोई भी अपना है। और बहन कुमारी मायावती बने प्रधानमंत्री, ये सपना मेरा है। लेकिन ये कार्य हो तो कोई, लेकिन होना चाहिए। ये मेरा लगन है, ये मेरा लगन लगी गुरुदेव की, मन अपना पराया छोड़ दिया। ये मेरा लगन लगी गुरुदेव की, मन अपना पराया छोड़ दिया। ये मन अपना पराया छोड़ दिया, ये मन अपना पराया छोड़ दिया, अपना पराया छोड़ दिया, ये मन अपना पराया छोड़ दिया। मेरा लगन लगी महाराज की, मन अपना पराया छोड़ दिया। और बढ़ा दे भाई, यू तो कोई ध्यान ना। पूछूं हाथ जोड़े, सत्संग में जाऊं रोज रोज, संगत पूछूं हाथ जोड़े। सत्संग में रम के बैठ गया, मन अपना पराया छोड़ दिया। सत्संग में रम के बैठ गया, मन अपना पराया छोड़ दिया।
अपना पराया छोड़ दिया, ये मने अपना पराया छोड़ दिया। मेरा लगन लगी गुरुदेव की, मन अपना पराया छोड़ दिया। मेरा लगन लगी गुरुदेव की, मन अपना पराया छोड़ दिया। बागा में जाऊं रोज रोज, माड़ी ते पूछूं हाथ जोड़। बागा में जाऊं रोज रोज, माड़ी ते पूछूं हाथ जोड़े। ये पत्या में रम के बैठ गया, ये मन अपना पराया छोड़ दिया। पत्या में रम के बैठ गया, मन अपना पराया छोड़ दिया। ये मेरा लगन लगी महाराज की, मन अपना पराया छोड़ दिया। ये मन अपना पराया छोड़ दिया, ये मने अपना पराया छोड़ दिया। अपना पराया छोड़ दिया, ये मने अपना पराया छोड़ दिया। मेरा लगन लगी महाराज की, मन अपना पराया छोड़ दिया। मेरा लगन लगी महाराज की। माताओं बहनों से अरदास कि थोड़ी सेवा के लिए जाएंगी, जहाँ पर भंडारे की सेवा लगी है, पूरियों के लिए थोड़ी सेवा देंगी माता बहनों से बार बार अरदास प्लीज। हेलो 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 हेलो। एक 4-5 हमारी माता बहनें पूरियों की सेवा करेंगे, 5, 7, 10 जितनी भी हो। ये फूला पे जाऊं रोज रोज, धवरे ते पूछूं हाथ जोड़। फूला पे जाऊं रोज रोज, धवरे ते पूछूं हाथ जोड़े। फूल में रम के बैठ गया, ये भवरे के जाना छोड़ दिया। फूल में रम के बैठ गया, ये भवरे के जाना छोड़ दिया। फिर लगन लगी महाराज की, मन अपना पराया छोड़ दिया। मेरा लगन लगी महाराज की, मैंने अपना पराया छोड़ दिया। ये मन अपना पराया छोड़ दिया, ये मने अपना पराया छोड़ दिया। अपना पराया छोड़ दिया, ये मने अपना पराया छोड़ दिया। मेरा लगन लगी महाराज की, मन अपना पराया छोड़ दिया। मेरा लगन लगी महाराज की, मैंने अपना पराया छोड़ दिया। बोलो साधु सतनाम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। सबसे पहले तो यहाँ से जो जिनकी ना पूरी आस्था है कि मैं सेवा करूं, वो 10 मेरी बहनें जाकर के लंगर में पूरियों की सेवा करें। तो उसको बदलवाने के लिए हम दिल्ली तक भी गए, मिनिस्टरों से भी मिले, और आज सरकारी जितने भी कैलेंडर आते हैं ना, उनके अंदर गुरु रविदास जयंती लिखी आती है, सतगुरु रविदास जयंती। दूसरी बात यह है कि हम ज़्यादातर जब भी बैठते हैं एक बात कहते हैं कि
गुरु जी की वाणी है ना, जो अमृत वाणी है, जो वो सूत्र है, वो हमें रास्ता दिखाती है। दिखाती कब है? जब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में मंथन करते हैं। और सिर्फ हम सुबह से शाम तक अगर ग्रंथों को पढ़ते रहे, सिर्फ गुरुवाणी को पढ़ के सुनाते रहे लोगों को, और वो भी सुन के चले गए, तो कोई फायदा नहीं हुआ। माताएं बहनें इतनी आई हुई हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है कि जब आप लोग आते हैं यहाँ पर, तो हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। पर मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ, और पढ़ाई के साथ सिर्फ नौकरी की तरफ ना जाके बिजनेस की तरफ भी लेके जाएं, ताकि आप देने योग्य बने। सदा मांगने के लिए ना बने, देने के लिए भी बने। और रही बात सतगुरु रविदास जी के मान सम्मान की, मैं परसों मेरी इंग्लैंड था हमारा मित्र, 20 साल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भी आप गुरु रविदास जी को, सतगुरु रविदास, जगत गुरु रविदास, परमपिता, शहंशाहों के शहंशाह, चमारों के गुरु, गुरुओं के गुरु, सच्चे पातशाह, ये क्यों लिखते? तो मैंने कहा कि गुरु रविदास जी महाराज तो वाणी में कह रहे हैं कि प्रेम भगत के कारण कह रविदास चमार। अभी लोग है ना, मेरे को प्रेम में ना रविदास चमार कहते, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? उनको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। और मुझे भी, अगर हम गुरु रविदास जी की शुरू में ही बात हुई थी कि अगर हम सिर्फ नाम तिरवारती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सकल पसारे, यही पढ़ ले और इसके बारे में गहनता है जांच कर ले, तो उन्होंने कहा सब चीज झूठी है। चबर भी झूठा, जल भी झूठा, हर चीज। दूध ते बछरो थनो बटारियो, फूल पवर जल मीन बगाड़ियो। गुरु रविदास जी की वाणी कह रही है, हम तो अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं। और जिसने गुरु जी की वाणियों को पढ़ लिया, सुन लिया, वो निर्मल हो जाएगा। मेरे को तो एक पता है, मेरे जितने साथी हैं, परिवार वाले हैं, गुरु जी की एक वाणी पढ़ी थी कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कि सतगुरु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ इतना, सुनने और गहने में, जल की तरंगों में और सागर में। मिलना हमारे को सतगुरु में ही है। और माफी चाहेंगे, हमारा कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा कि भी किसी संत महापुरुषों को ठेस पहुंचाएं। और हर बार चाहते हैं कि भी सभी को नंबर लगे, क्योंकि संत महापुरुष जिस नगरी में आते हैं उनके भाग जागते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है। मगर हमारी भी कुछ कई बार मजबूरी हो जाती है। जैसे ये आज साउंड है, वो सेवा में आया हुआ है सागर का, और उसको आगे कहीं रैली के अंदर लेके जाना है। तो उनको मैंने 3 बजे तक का कहा था, अब 3:30 बजेंगे। तो रिक्वेस्ट करनी होती है। और सभी संत महापुरुष से हम प्रार्थना करते हैं कि अगर अभी सतीश दास जी का शायद नंबर रह गया, वो एक वाणी बोल लेंगे और उसके बाद अरदास करेंगे। और संगत से हम अरदास करते हैं कि संगत जब सूरज निकलेगा ना तभी जाना। आज व्यवस्था है, पिछली बार व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए भी माफी चाहते हैं कि पिछली बार आप भीगते हुए गए। अगली बार आप आओगे, वहां तक शेड भी मिलेगा, आपको कमरे भी मिलेंगे रहने के लिए। बस आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ बना रहेगा तो हम एक मिसाल तैयार करेंगे कि सतगुरु रविदास जी महाराज के जो अनुयायी हैं, सिर्फ मंदिर नहीं बनाते, वो एजुकेशन की तरफ भी आपको लेके जाते हैं। आपको 200 कमरों का एक छात्रावास भी बना के देंगे, स्टडी सेंटर भी बना के देंगे, और बड़ी लाइब्रेरी भी, जो ऐतिहासिक लाइब्रेरी होगी, वो भी तैयार करके देंगे। मगर होगा कब? जब हम सब मिलकर काम करेंगे। और गुरु किसी का भी, कोई संत समनदास जी को भी गुरु मान सकता है, कोई डेरा बल्ला के निरंजन दास जी को भी गुरु मान सकता है, मगर सबके गुरु हो गए गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज। रास्ता एक है। विचारधारा को, वाणी का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे अपने ही, हमारे बीच में मेरे परम आदरणीय, मेरे परम पूजनीय, जिनको मैं भी अपनी आत्मा से एक संत की उपाधि देता हूं, आदरणीय सुनील दास महाराज जी, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एक ऐसा काम, एक ऐसा कार्य, सामाजिक दृष्टि के अंदर ऐसा कार्य किया जो आप सभी देख रहे हैं। किसी को छुपाने की, किसी को कहने, किसी के बतलाने की बात नहीं। जिन्होंने एक ऐसा कार्य कर दिया
कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। मेरे मन के भाव, ये केवल मेरी आत्मा, मेरे मन के भाव मेरे आदरणीय संत जन, मेरे बड़े पूजनीय ये सुनील दास महाराज जी के प्रति समर्पित हैं साथियों, कि जिन्होंने ऐसा काम किया और संसार देख रहा है, गांव राम देख रहा है, दूर दराज से समाज देख रहा है, जिन्होंने अपने परिवार को, समाज को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया, आप सभी देख रहे हैं। आज इनके दिल में एक भावना थी। अक्सर मेरे से बात होती थी, कई बार कहते थे नंबरदार जी, मैं कहता गुरु जी, कहने लगे आप गुरु जी ना कहो, नहीं संत जी, अगर आप ऐसे ना बोलो, कहने लगे आप, मेरी अंतर भावना ये है कि लोग अमृतसर साहब को जानते हैं, अमृतसर साहब को जानते हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि अमृतसर साहब को तो सारे जानते हैं, लेकिन एक समय से भी आएगा कि जुंडला साहब को भी कोई जानेगा, जुंडला साहब को। तो मेरी माता, मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने गुरु रहबर के अंदर ऐसी भावना अपनी प्रकट होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र के अंदर मेरे आदरणीय सुनील दास महाराज जी कुछ ऐसा कर्म करें भविष्य के लिए भी कि इनका एक संदेश, एक मैसेज आपके लिए सर्वोपरि हो। आपके बीच में हमारे हजूर महाराज जी, सतनाम दास जी, जो दिन प्रतिदिन अपने गुरु महाराज जी, संत श्रोणी दास महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, आप सभी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं। इनके लिए भी मैं सादर नमन करता हूं, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव से अपने मन में लंबित करता हूं। और सबसे बड़ी खुशी एक है, इस गांव के अंदर हमारे आदरणीय पूर्व सरपंच साहब जी अभी आपके बीच में बैठे हैं, रोड समाज से हैं, और इनकी बिटिया मेरे गांव सुल्तानपुर के अंदर है। मैं कई बार सरपंच करता करता मुझ सजीव कह देता हूं। तो साथियों, इनके कार्यकाल में आपको गुरु रविदास महाराज जी का सरोवर जो इन्होंने समर्पित किया, आपकी भावनाओं को इन्होंने इकट्ठा किया, आपकी भावनाओं के आदर्श बने, तो ऐसे महान शख्सियत भी मैं सरपंच साहब को भी नमन करता हूं। लंबी बात न कहते हुए 1433 की माँ सुधी पंद्रास दुखियों के कल्याण हेतु प्रगट भये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास। ईर अन की गिला मन बदले से, ओ भाई सत्संग गेला बाणी, फिर सीधा रास्ता छोड़ भूल क्यों, सीधा रास्ता छोड़ भूल क्यों, चाल पड़ा पराणी, सीधा रास्ता छोड़ भूल क्यों, चाल पड़ा पराणी। येरे अन की गला मन बदल से, सत्संग गेला बाणी, सीधा रास्ता छोड़ भूल क्यों, चाल पड़ा पराणी। ऋषियों के सत्संग से डाकू, ऋषियों के सत्संग से डाकू, फिर में ऋषि कहलाए, सत्संग सुनकर बिलनी जी ने राम नाम गुण गाए,
सत्संग सुन के द्वारसा ऋषि ने बहुत बड़े फल पाए। सत्संग कारण सुखदेव मुनि भी काया अमर बना गे। सत्संग कारण सुखदेव मुनि भी काया अमर बना गे। फिर सत्संग सुन के पार उतर गई। सत्संग सुन के पार उतर गई वाह उदय सिंह की रानी रे। सीता रास्ता छोड़ बोल क्यों साल पड़ा परानी। सीता रास्ता छोड़ बोल क्यों साल पड़ा परानी। अन की गिदा मन बदल से सत्संग के लबाणी। सीता रास्ता छोड़ बोल क्यों साल पड़ा परानी। सीता रास्ता छोड़ बोल क्यों साल पड़ा परानी। हमारे पूर्व सरपंच साहब 500 रुपए खुश होकर 500 रुपए से महात्मा जी का मान सम्मान करते हैं। पूर्व सरपंच मेहर सिंह जी। तो दूसरी बात के अंदर संत महापुरुषों ने किसका जिक्र लिया, क्या बताया दूसरी बात के अंदर? फिर कालिए मन के वैसे कृष्ण, कालिए मन के वैसे कृष्ण, छोड़ दवारी का भाग्या। ठोकर लगी कालिए मन पे सोया मुखचंद जाग्या। फिर दृष्टि पड़ी थी कालिए मन, एरा चरक राख का ढेर हो गया। एक और ने खड़े कन्हैया चरने मुखचंद ला गया। एक और ने खड़े कन्हैया चरने मुखचंद ला गया। फिर ऋषियों ने उपदेश दिया हो भाई, ऋषियों ने उपदेश दिया। फिर बात मर्म की जानी। सीता रास्ता छोड़ भोल क्यों साल पड़ा परानी। सीता रास्ता छोड़ भोल क्यों साल भाई। अन की गिला मन बदल से, अन की गिला मन बदल से, सत्संग गिला बाणी। सीता रास्ता छोड़ भोल क्यों साल पड़ा परानी। सीता रास्ता छोड़ भोल हाँ साल पड़ा परानी। आदम खां का बेटा चल्या, आदम खां का बेटा चल्या, बेत लेन माजाई का बहन के रंग में रंगा गया। जब देखा काम भलाई का ईंट और पत्थर मारे दुनिया,
बथुआ दरिया बुराई का आशा खड़े मशहूर महात्मा कोई नाका में लड़ाई का आशा खड़े मशहूर महात्मा कोई नाका में लड़ाई का ये फूल लगे जब रोवण लग्या ये फूल लगे जब रोवण लग्या आंखों में भर गया पानी सीधा रास्ता छोड़ भोल को चाल पड़ा परानी सीधा रास्ता छोड़ भोल को चाल पड़ा परानी अरे अनकी गला मन बदल से अनकी गला मन बदल से भाई सत्संग गला पानी रे सीधा रास्ता छोड़ भोल क्यों चाल पड़ा परानी सीधा रास्ता छोड़ भोल फिर चाल पड़ा परानी बताया गुरु की प्यारी प्यारी फुलवाड़ी भाई सत्संग कब समझ में आवेगा लेकिन हमने एक व्यक्ति का साथ छोड़ना पड़ेगा। कौन सा व्यक्ति का क्या बताया? हाँ ओ भाई झूठ बोले नुगरा मानस अरे झूठ बोले नुगरा मानस नुगरे मानस बचियो फिर क्या होता? तन शब्द रसीले सुना दूंगा अमल करते रहियो तन शब्द रसीले सुना दूंगा अमल करते रहियो। एक रविदास का जिक्र सुनाऊं एक रविदास का जिक्र सुनाऊं दुश्मन सभी जगत हो गया राजा पे चुगली खाई फांसी का सख्त हुक्म हो गया चीर कलेजा दिया जने वो राजा शरणागत हो गया। एक रामानंद का सत्संग सुनकर धन्ना जाट भगत हो गया रामानंद का सत्संग सुनकर धन्ना जाट भगत हो गया। फिर कदम सिंह के बिन सतगुर के फिर कदम सिंह के बिन सतगुर के मिटे ना खैता तानी रे सिद्धारता छोड़ भोल को चाल पड़ा परानी सिद्धारता छोड़ भोल को चाल पड़ा परानी। फिर अनकी गला मन बदले से अनकी गला मन बदले से भाई सत्संग के लबानी रे सिद्धारता छोड़ भोल को चाल पड़ा परानी
सिद्धार्था छोड़ भोल क्यों चाल पड़ा प्राणी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु रविदास। वो बड़ा सौभाग्यशाली समा है। इतना शानदार पंडाल, इतनी शानदार व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई है और सबसे मेन बात है कि संगत ने भरपूर जो अपना योगदान यहाँ पहुँच करके दिया है। संगत के पहुँचने से, संगत के सजने से कार्यक्रम और भव्य हो गया। तो आप सभी को मैं इस कार्यक्रम की, सफल कार्यक्रम की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। और सतगुरु रविदास महाराज जी के आज जुंडला के अंदर इतना पावन भवन बनने जा रहा है और कांशी बनारस के अंदर हमारा जो सोने का मंदिर बनने जा रहा है, वो रविदासिया कौम के लिए, वीर जी प्लीज, वो ना लाइव चल रहा है, थोड़ा प्लीज इधर से वो रविदासिया कौम के लिए एक बड़े मान की और गर्व की बात है। मैं तो अपना एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा कि गुरु रविदास महाराज जी की इतनी अपार कृपा है कि कनाडा के अंदर ऐसे एक संगत बैठी थी अपनी, और उन्होंने एक जमीन की सिलेक्शन करनी थी कि जमीन कहाँ ले। तो वहां पे सभा का दो आदमी थे, कोई बोला जी शहर के इधर ले लो, कोई बोला उधर ले लो। बीच में एक आदमी बैठा था, बोला परवाह ना करो, दोनों ही ले लो। तो गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा है कि भी आज हमारे समाज में गुरु रविदास महाराज जी की कृपा से ऐसे ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच में पहुंचे हैं कि जिनकी बदौलत डेरा सचखंड बल्ला से लेकर के और उसमें कड़ी में आज ये जुंडला का जो दरबार और गुरु रविदास महाराज जी का कांशी का जो दरबार है और महाराष्ट्र पुणे तक वो दरबार जो सज रहे हैं, वो सतगुरु रविदास महाराज जी की एक पावन अपार कृपा है। और सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में बड़े से बड़े राजे महाराजे जो आए और मौजूदा जो प्रधानमंत्री वो भी आकर के नतमस्तक होते हैं। तो साथ संग जो सतगुरु रविदास महाराज जी का तेज प्रताप है कि 650 साल के बाद भी सतगुरु रविदास महाराज जी की उतनी ही मान्यता है जितनी उस समय में थी। तो आप सभी को मैं संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा और संत महापुरुष हमारे बीच में शुरू करूंगा और उसके बाद हम हमारे महान संत जो हैं उनको सुनने का काम करेंगे। माता बहनें बोलेंगी जी हैं तो यह नहीं चुप होंगी। बोले श्री गुरु रविदास जी महाराज की। तो मैं कहा था ये टीला था, टीला। और जब जब हम अपने बुजुर्गों के साथ यहां पर बैठते हैं तो गहरी से गहरी बात सुनने को मिलती है मेरी माताओं बहनों। गहरी से गहरी बात यहां पर हमें जो पता चला इतिहास का कि यहां पर एक सिरसल जोड़ हुआ करता था, तालाब हुआ करता था। पहले शीशे की जो पैड़ियां थी वो उतरी हुई थी। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं जी? हाँ जी, सीसर। वो तालाब की जो पैड़ियां थी ना वो कांच की थी और कोई राजा महाराजा का यहां पर वास हुआ करता था। और जो मैं मेन बात करने जा रहा हूं उन बातों से हमें पता चला, हमारे बुजुर्गों की बातों से पता चला कि श्री गुरु रविदास जी महाराज पैदल चलते हुए यहां पर भी आए थे और इस टीले से होकर के गए हैं। बोलिए श्री गुरु रविदास जी महाराज की। तो जैसे जैसे हम इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं हमें पता चल रहा है कि हमारे गुरु महाराज यहां से होकर के गए हैं। तो जो यहां पर इतने सालों के बाद जो ये जोत प्रचलन हुई है या फिर यहां पर मैं कहूंगा गुरु महाराज का वास हुआ है, मूर्ति स्थापना हुई है, ये ऐसे ही नहीं हुई। यहां पर आप आस्था रखो, यहां पर डेली आना जाना आप करो। आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो मुझे कहना। बोला श्री गुरु रविदास जी महाराज की। और मैं देखता हूं जो युवा साथी यहां पर नशे के आदी तो हो चुके थे, काफी सारे साथियों ने नशे को छोड़ दिया है यहां पर जुड़ने के बाद, और इस विशाल स्वरूप को और विशाल बनाएंगे। जैसे आप बैठे हो, एक बार मीरा आकर के ऐसे ही विराजमान हुई और लास्ट में जाकर के बैठ गई। कब? जब मीरा को कहीं पर भी शांति नहीं मिली तब जाकर के मीरा लास्ट में बैठी। उसको पता चला कि कोई संत आया है। गुरु रविदास जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? हाँ जी, मेरी बात को 10 मिनट सुनना। बेशक मैं भजन भी नहीं गाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। गुरु रविदास जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? हाँ जी, कहां पे? काशी में। काशी में। पता था मुझे यही कहोगे आप।
लेकिन गुरु रविदास जी महाराज का जन्म हुआ सीर गोवर्धनपुर गांव में, और उस घर का मुखिया था कौन? कालू राम जी, उनकी पत्नी लखपति देवी जी। उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिस बच्चे का नाम था, क्या नाम था? संतोख दास जी। संतोख दास जी की शादी हुई किसके साथ हुई जी? कलसा जी के साथ। कलसा जी के साथ हुई ना। लेकिन आगे किसका जन्म होना था? आगे होना था गुरु रविदास जी का। लेकिन मां कलसा की कोख से 2 साल किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हुए कोई जन्म नहीं लिया। 5 साल हुए कोई जन्म नहीं हुआ। 10 साल हुए कोई जन्म नहीं हुआ। 15 साल हुए कोई जन्म नहीं हुआ। 20 साल हुए कोई जन्म नहीं हुआ। 21 साल के बाद मां कलसा की कोख में मां लखपति देवी जी की बार बार आराधना करने से, बार बार उस रहबर से, उस परमात्मा से मांगने के बाद मां कलसा की कोख में एक बच्चे ने जन्म लिया। जैसे पूरी कायनात, पूरा नूर मां कलसा की कोख में आ गया हो। मेरी बात समझ में आ रही है? 1433 की ईस्वी में मां सुधी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। मां कलसा की कोख से श्री गुरु रविदास जी महाराज ने फिर जन्म लिया। और जब जन्म लिया, शुरू से ही क्रांतिकारी संत हुए हैं। आज भले ही हमने इनको पत्थरों में जोड़ दिया हो, इस जोत में जोड़ दिया हो, आप इस जोत को लाख बार नमस्कार कर लो। मैं नहीं कहता गुरु रविदास जी महाराज आएंगे और आपको दर्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को इनकी वाणी से जुड़ना होगा। आप लोगों को इनको नहीं, इनकी बातों को मानना होगा, तब जाकर के आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये मैं दिल से कहता हूं। हम गुरु रविदास जी को कौन कौन मानते, एक बार हाथ खड़ा करेंगे? और गुरु रविदास जी की कौन कौन मानता है, ये भी बताओ। सभी मानते हैं। अगर हम सब मानने लगे ना, तो मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग इस पूरे भारत को बदलने की हिम्मत रखते हो, अगर आपने गुरु रविदास जी महाराज को मान लिया। लेकिन नहीं मानते, मेरी बात कड़वी है। क्यों नहीं मानते? हमारे घर में लाखों प्रकार के पाखंड हो जाते हैं, लाखों प्रकार के व्रत रख लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी चीज से आप जुड़ोगे ना जुड़ोगे मुझे पता नहीं, आप गुरु रविदास जी महाराज की सिर्फ एक वाणी से, एक आरती से ही जुड़ जाना, आपका जीवन सफल है। क्या तो श्री गुरु रविदास जी महाराज की, श्री गुरु रविदास जी महाराज की। तो आओ, मीरा जुड़ी, मीरा पीछे आकर के बैठ गई, और गुरु रविदास जी महाराज जी, गुरु रविदास जी महाराज सत्संग फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? सत्संग। और पीछे मीरा आकर के बैठ गई, और गुरु रविदास जी महाराज ने एक वाणी पढ़ी, जिस वाणी में गुरु रविदास जी महाराज ने बोला कि जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजर, पंखी बसे बेचारा। पंखी बसे बेचारा। जब ये बात हुई, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। जी, आगे आपको पूरी वाणी है। राखू कंद उसारू निवा, 3.5 हाथ तेरी सिवा, बंके बाल पाग सिर टेरी, इह तन होगा भस्म की डेरी। जी, तो ऐसी ऐसी वाणी गुरु महाराज ने पढ़ी, और मीरा ने सुनी। मीरा को ऐसी लगन लगी, आकर के गुरु महाराज के चरणों में आकर लेट कर कहती है कि मुझे आप चाहिए, आप मुझे गुरु मिले हो, अब मुझे शांति मिली। गुरु महाराज कहते हैं, उस समय जात पात का डंका बज रहा था मेरी बहनों। गुरु महाराज आजमाने लगते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, क्या पता इसके मन में कोई बात तो नहीं है। आजमाने लगी कि ये शिष्य बनने लायक भी है कि नहीं। और एक वाणी के माध्यम से गुरु महाराज क्या कहते हैं, आप सभी जुड़े मेरे साथ। क्या? जितने भी भाई साथी पीछे खड़े हैं, कृपया पंडाल में बैठे। जितने भी भाई पीछे खड़े हैं भाई, प्लीज, आप लोगों का अपना प्रोग्राम है साहब, प्लीज पंडाल में बैठे। ये तू तो राजघरा की रानी है मीरा, ऊंची से जात। हालांकि जात पात कुछ नहीं होती, गुरु महाराज ने भी बताया है, फरमाया है कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। ऐसी ऐसी वाणी गुरु महाराज ने पढ़ी है।
जात पात की बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन देखना चाहते थे कि इनके मन में क्या कुछ है। बहुत बहुत आभार प्रधान जी। और क्या कहते हैं, आजमाने लगते हैं मीरा को। क्या ये तू तो राजघरा की रानी है मीरा, ऊंची से जात। आप भी मेरे साथ बोलें कैसे मास्टर जी बना करके, 1 2 3 युद्ध। ताली बजा के तू तो राजघरा की रानी मीरा, ऊंची से जात। तू तो राजघरा की रानी है मीरा, ऊंची से जात। तू तो राजघरा की रानी है मीरा, ऊंची से जात। तू तो राजघरा की रानी है मीरा, ऊंची से जात। ताड़ी बजा करके गुरु मंत्र कोई खेल नहीं से, मंत्र कोई खेल नहीं से। गुरु मंत्र कोई खेल नहीं से, गुरु मंत्र कोई खेल नहीं से। हारा हमारा मेल नहीं से, हारा मेल नहीं से। और तू तो दिखे से गणिशानी मीरा, भक्ति नहीं डाट। तू तो राजघरा की रानी मीरा, ऊंची से जाट। तो राजघरा की रानी मीरा, ऊंची से जाट। ताड़ी बजा
प्याला मीरा ने सा पी लिया। सांप से कटवाना, सांप से कटवाना चाह और बहुत तरह से तंग किया। राणा कहने लगा मीरा बातें दो ही हैं, छोड़ दे ये नाच गाना वरना राज मेरा छोड़ दे। छोड़ कर ये राज मीरा दी चली और मुख से जाते जाते क्या कह रही। जय हो, तालियों के साथ। और गुरु महाराज कहते हैं कि तू राजा के घर से आई है, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तू यहाँ पर क्या ले रही है बावरी। और क्या कहते हैं, धन माया के भरे खजाने, धन माया के भरे खजाने, और बताए तन क्या के चाहने, और बता तन क्या के ताने। ओ धन माया के भरे खजाने, धन माया के भरे खजाने, और बताए तने क्या के चाहने, और बता तन क्या के जाने। ओ मेरी टप के छान पुरानी है मीरा, चिंता दिन रात की रानी है मीरा, ऊंची सहजा तो राजघरा की रानी मीरा, ऊंची सहजा। मीरा कहती हैं कि मुझे यहीं पर रहना है, नाम दाम लेना है तो आपसे ही लेना है। गुरु महाराज कहते हैं चलो आपको नाम दान दे देते हैं, लेकिन आप घर चले जाइए। क्या लिखा गुरु महाराज ने, क्या कहा, गुरु वचन पे पक्की डट ले, गुरु वचन पे पक्की डट ले, गुरु वचन पे पक्की डट ले, गुरु वचन पे पक्की डट ले। और घर में बैठ जा हरी न जप ले, हरी न जप ले, घर में बैठ जा हरी न जप ले, घर में बैठ कर हरी न जप ले। फिर कहती है मीरा, सुनने की बात है मास्टर जी, सुनने की बात है। मीरा कहती है घर चली जाऊंगी लेकिन एक शर्त पे जाऊंगी। कहने लगे क्या, कह रहे जो ये कुंडी है ना गुरु महाराज, इस कुंडी में से मेरे को तो बूंद पानी पिला दो। गुरु महाराज कहते हैं ये क्या शर्त हुई, वो कहते नहीं इस कुंडी में से पानी पिला दो। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, सुनने की बात है, इतने क्यों कर पानी प्यादू मीरा चमड़े के हाथ, तो राज करा की रानी मीरा ऊंची सहजा, तो राज करा की रानी मीरा ऊंची सहजा। ताड़ी बजाकर भैया करी रानी मीरा ऊंची सहजा।
सर बेस ज़्यादा है, ये बेस है ना सर, ये पूरा घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जो बेस है ना, बेस ही बेस आ रहा है, बाकी और क्या लिखा। गुरु महाराज कहते हैं कि चलो मैं तेरे को शिष्य भी बना लेता हूं, लेकिन तेरे को दिक्कत बहुत होगी। ये समाज इतनी जल्दी किसी को अपनाने वाला नहीं है। क्या लिखा, गुरु रविदास की बनके चली, रविदास की बनके चली, क्यों तू जान बिखन में चली, क्यों तन जान बिखन में। गुरु रविदास की बनके चली, रविदास की बनके चली, क्यों तन जान बिखन में चली, क्यों तन जान तन मुश्किल होगी निभानिए मेरा गुरुआ की बात। तो राजगरा की रानिए मेरा ऊंची सहजा, तो राजगरा की रानिए मेरा ऊंची सहजा। तो आप भी बोलो मेरे साथ मास्टर जी, तू तो राजघरा की, तू तो राजघरा की, आपको ये भजन याद हो गया? बस बस उनके लिए आशीर्वाद, तो मैं कुछ नहीं ले रहा भाई। कह दो श्री गुरु रविदास जी महाराज की। आपके गांव में इतने सारे गुरु घर हैं, इतने सारे गुरु घर हैं, और अनेकों हमारे जो आसपास गांव हैं उनमें भी गुरु घर हैं। सब जगह आपकी आस्था है। यहां पर विशेष तौर पर क्यों आते हैं लोग, पता है क्यों आते हैं जी? आपको तो पता होगा। पता है क्यों आते हैं? क्योंकि गुरु महाराज का आगमन यहां पर हुआ है। क्या हुआ है? आगमन हुआ है, गुरु महाराज यहां पर आए हैं। और उसके बाद यहां पर जो टीला था वो याद है सबको, हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हमें पता चला है। और आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले समय में आप जो ये स्वरूप देख रहे हो, इस स्वरूप को आप देखना और अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से यहाँ पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो आप लोग सब तो इसको अपना मान करके यहाँ पर आपने जो सेवा करनी है हमेशा सेवा करते रहिए। जितनी भी टीम आई है मैं बाय फेस बाय नेम सबको जानता हूँ। बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हैं और गुरु रविदास जी महाराज को बहुत बड़े तरीके से आगे पहुंचाने के लिए, उनकी विचारधारा है उनको आगे पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो साथी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं सबको कहूँगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सब यहाँ पर योगदान कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की जो कमेटी है मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ वो कितनी प्लस में कितनी माइनस में। आप सब ने यहाँ पर योगदान करना है। अभी एक ही भजन का मैं टाइम रखूँगा, उसके बाद समय लगा तो दोबारा जरूर आएंगे। हमारे संतों को सुनते हैं, हमारे संत बड़ी दूर दूर से पहुंचे हैं। बोलिए श्री गुरु रविदास जी महाराज की धन्यवाद। वाह माइक ले लो। जिधर भी देखा मैंने पाया है नूर तेरा, हर बशर में मैंने देखा जरूर तेरा। श्रद्धा से जिसने भी तुझको मना दिया और गिरते हुओं को मेरे सतगुरु ने गले से लगा लिया। इंसान अगर किसी का हमदर्द बन जाए, किसी का काम आ जाए तो वो भी शब्द हैं। आइए पहले कहें तेरे आचरनाच मेरी अरदास दाता।
तेरे चरना विच तेरे चरना च मेरी अरदास दाता मिट मिट ताली बजाएंगे मेरी अरदास दाता हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता तेरे चरना मेरी अरदास दाता ओ तेरी चरना मेरी अरदास दाता चरना मेरी अरदास दाता हर पल बनिया रवे हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता तेरी चरना मेरी अरदास दाता तेरी चरना मेरी अरदास दाता तेरी वाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है वाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है तेरी वाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है तेरी वाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है तेरे चरणा ना और रहंदा सो खाए हो तेरे वचना ते जो चलदा हो रहंदा सो खाए हरदम बनिया रवे मेरा विश्वास दाता तेरे चरणा मेरी अरदास दाता हर पल बनिया रवे हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता तेरा चरना मेरी अरदास दाता तेरा चरना मेरी अरदास दाता क्यों लिखने वाले ने दो शब्द लिखे हैं अगर कोई इंसान दूसरे के काम आ जाए एक दूसरे का हमदर्द हम मचाएं तो हर मुश्किल इंसान हल हो सकती है क्या लिखा ध्यान जो हरी निशान का हमदर्द हरी निशान हो जाए हर मुश्किल बड़े आराम से आसान हो जाए हर मुश्किल चरना च मेरी अरदास दाता हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता आइए क्या कहानी और यही बात है हमारे गुरुजन बाहर से आए हैं आइए एक अंतरा और उसके बाद उतराइया चढ़ाइया ते हर जीव ते ओदियां ने चढ़ाइया हर जीव ते ओदियां ने उतराइया चढ़ाइया ते हर जीव ते ओदियां ने उतराइया चढ़ाइया हर जीव ते ओदियां ने कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने कृपा होवे तेरी
कस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा, तेरे सरताज दाता तेरिया चरना मेरी अरदास दाता, तेरे चरना मेरी अरदास दाता। हर पल बनिया रवे, हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरना मेरी अरदास दाता, तेरे चरना मेरी अरदास दाता, ओ मेरी अरदास दाता, ओ मेरी अरदास दाता। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। आइए इतनी हाजिरी सेवा कबूल कीजिए। बहुत वाह जी वाह, एक बार जोर से क्लैपिंग होगी। ये पिछले जन्म का कोई पुण्य किया होगा जो ये मंच पे यहाँ गुरुजनों के दर्शन करने को मिले हैं। सबसे पहले इनको नमन करते हुए, गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए, आयु इस साध संगत के आगे नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए गुरु महाराज के चरणों में दो शब्द कहें। गेहस गुरुदेव महाराज, आपके चरणों में हाजिरी भरने का ये मौका मिला है। आइए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से गुरु महाराज के चरणों में दो लाइनें कहें। हाँ जी। मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा, ते असी उचिया दे संग लाया, सदके जहां मायना उचिया दे, जिन्ना नीविया नाल निभा। मेरी औकात नहीं मैं इस मंच पे खड़ा हो जाऊं, ये इन्हीं की कृपा है, ये गुरुजनों महाराज की कृपा है जो ये मंच पे बैठे हैं। मेरे कुछ पिछले जन्म का कोई एक पुण्य मैंने किया होगा जो मुझे यहाँ आज बोलने का मौका मिला है। वैसे बड़े बड़े मंचों में हम गाते रहते हैं, जागरण करते रहते हैं। ये जो पवित्र सतल है, ये पवित्र धरती यहाँ गुरु महाराज की कृपा बरस रही है आज सभी पर। एक बार दोनों हाथ उठाइए, हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई लोग, नौजवान साथी सभी बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। भरोसा उस पे करने से भरोसा खुद पे कर पहले, और भरोसा खुद पे नहीं तुझको भरोसा उस पे क्या होगा। और मैं कहूं, मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा, हो मैं गलियां दा, मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा, मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा, ते मैं गलियां दा कख, तेरे जया मैनू होर न कोई, ते मैं जय तेनू लख। आइए उन्हीं के चरणों में कहें सभी, सतगुरु आवणगे, आएंगे जरूर आएंगे। मन में भाव है तो कोई खाली नहीं जाएगा। ये साक्षात विराजमान बाबा जी महाराज जी ऐसे देख रहे हैं जैसे आप मांगिए और देने के लिए तैयार बैठे हैं। झोली फैला के बैठिए और कहिए, सतगुरु आवणगे, मैं भिखारी, मेरी औकात क्या है, और तू है जग का मालिक, तेरी ही बात क्या है। मिलकर यही गए, सतगुरु आवणगे, तेरा पावणगे, कर मेरे जी मैं
सदके जावा उस मेले सतगुरु पावण गे पावण गे कर मेरे नी मैं सदके जावा उस मेले सतगुरु पावण गे तेरा पावण गे कर मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले सतगुरु पावण गे तेरा पावण गे कर मेरे मैं सदके जावा उस वेले नी मैं फुल्ला वाला आसन लाया 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 उत्ते सतगुरा नू मैं बिठाया जदों होणगे दयाल कर देणगे निहाल जदों होणगे दयाल कर देणगे निहाल साईं मेरे जी मैं सदके जावां उस वेले सतगुरु पावण गे तेरा पावण गे कर मेरे मैं सदके जावा उस वेले नी मैं सदके जावा उस वेले हर वेले जी मैं सदके जावा उस वेले सतगुरु पावणगे मेरा पावणगे कर मेरे नी मैं सदके जावा उस वेले नी मैं सदके जावा उस वेले
सतगुरु महाराज के दरबार में कितनी कृपा बरस रही है यार। ऐसे जैसे मानो एक मेला सा लगा हुआ है और यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हमारे गुरुजन और भी बाहर से आई हुई संगत, खास संगत हमारी मातृशक्ति बहनें, भाई, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी बैठे हैं। ये महाराज की बड़ी कृपा है। यहाँ मेला लगा है, देखिए मेला, और मेले में महाराज की कृपा हुई तभी आए। तू पत्ते पत्ते में नाम है तेरा और जर्रा जर्रा गुलाम है तेरा, दुनिया में तुझसा कोई सानी नहीं, सबसे ऊंचा मुकाम है तेरा। और महाराज के चरणों में हाजिरी करते हुए नमन। नी में फुल्ला वाला आसन लाया, नी में फुल्ला वाला आसन लाया, उत्ते सतगुरां नू मैं बिठाया, जदों होणगे दया कर देणगे निहाल, जदों होणगे दया कर देणगे निहाल, साईं मेरे जी मैं सदके जावां उस वेले, सतगुरु आवणगे फेरा आवणगे कर मेरे, नी मैं सदके जावां गुरु तेरे, नी मैं सदके जावां उस वेले, 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 नी मैं सदके सदके जावा, सदके जावा, बोली सतगुरुदेव महाराज की जयकारों में दम नहीं। को पूरा किया। पाल समाज के प्रेसिडेंट भाई रणजीत पाल जी और राजपूत सभा पानीपत के प्रेसिडेंट भाई रामस्वरूप जी, बिट्टू जी और उनके छोटे भाई राजेश जी, साथियों, मुझे करनाल में इस कमेटी ने प्रदेश के महासचिव के पद पर जब से नियुक्त किया, मैं तभी से जो है जैसे भी मेरी ड्यूटी लगाई, इस सभा ने उसको पूरा करने की कोशिश की। और मैं जहाँ भी अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, किसी भी अधिकारी को बताता हूँ, तो प्रदेश महासचिव गुरु रविदास जागृति मिशन के नाम से मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। और रही बात इस साइड की, भाई सब्रवाल जी जो राशि उन्होंने यहाँ पर दी, उसके अलावा आज भी उन्होंने आदेश दे के भेजा कि 1 लाख रुपया इस साइड में और जमा कराएंगे। जो बोले सो निरपैन। वो मैं बात करूंगा साहब से। और इसके अलावा जब भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, इस सभा की तरफ से जो ड्यूटी लगाएंगे उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं गांव चंदौली, वैसे तो कुड़लियान गांव है पड़ोस में, यहाँ पर रिश्तेदारी भी है जुंडला में। मैं पानीपत में भाई तिलक सब्रवाल की टीम में काम करता हूँ।
और इतना भव्य आयोजन, इतना सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने जो है ना एक की, ये बहुत ही आप बधाई। पेड़ों का नुकसान किस कारण से हुआ है? अविद्या से। अविद्या अहित कीनतांत विवेक दीप मलिन, कि हमारा जो विवेक का दीप था वो जागृत में ना आने से हमारा नुकसान हुआ है। चाहे आप अध्यात्म के मार्ग पर चलें, चाहे आप धार्मिक मार्ग पर चलें, चाहे आप सामाजिक सेवा के मार्ग पर चलें, चाहे आप राजनीतिक मार्ग पर चलें, चारों धाराओं पे चले, लेकिन सबके लिए जरूरी क्या होता है? सोच, समझ। ठीक है ना बात जी? समझ। जब तक समझ ही ना हो तो चाहे समाज सेवा की बात करें हम, वहां भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। धर्म की बात करें तो वहां भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, और राजनीति की बात करें तो वहां भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुख्य कारण क्या है? अविद्या। अविद्या होने से क्या होता है कि हम अपने दिमाग से नहीं चलते साथ संगत जी। फिर किसके द्वारा चलाए जाते हैं हम? जो सातिर होते हैं, जो हमारा यूज करते हैं, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। फिर हम कठपुतली बन जाते हैं। फिर उन्हीं के द्वारा हम चलते हुए फिर भी हम कहाँ तक रह जाते हैं? स्वरूप तक। हम यहाँ तक रह जाते हैं कि हमारे गुरु साहब, हमारे गुरु, ये गुरु। गुरु किन के होते हैं? जो गुरुओं की बात मानता है, गुरु उनके होते हैं। समझ रहे ना बात ने? तो साथ संगत जी, अब अविद्या को हटाना कैसे है? देखो, गुरु जी ने वाणी में स्पष्ट कहा है कि विवेक दीप मलिन है, तो विवेक दीप कैसे जागृत करना है? साथ संगत जी, हमारे मल विक्षेप और आवरण, अभी कईयों को पता भी नहीं शायद मल विक्षेप आवरण है क्या, क्योंकि गुरु की वाणी को समझना होगा। मल माने क्या होता है? हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, इसके ऊपर जो मल होता है, जैसे हम स्नान करते हैं ना सुबह, किस लिए करते हैं स्नान? कि हमारी त्वचा साफ हो जाए। ऐसा ही होता है ना? हम सोच जाते हैं तो क्या, किस लिए? कि हमारा पेट साफ हो जाए। विक्षेप होता है हमारी बुद्धि, मन के ऊपर जो सूक्ष्म विकार होते हैं, जो दिखते नहीं हमें, उनको साफ करना होता है। और आवरण का मतलब है आत्मज्ञान की तरफ जाना, यानी कि अपने आप को शरीर ना मानते हुए करना क्या है? परमात्मा की तरफ जाना है। तो साथ संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने फिर हमें मार्ग दिखाया है, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। कि देखिए, अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं, आप कोई बात नहीं जी, मैं फिर शुरू हो जाऊंगा जी, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है जी, आप बोलो। धन्यवाद हमारे महात्मा जी का। समझते हैं हमारे बीच में इनके पिताजी ने भी वो हाजिरी भरी जो आज ये भर रहे हैं। महात्मा जी भी है, पूजनीय हैं, और इस कमेटी के, इस सभा के जागृति मिशन के सदस्य भी है। इनके नाम से एक जय घोष होगा, जो बोले सो निरपय सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आदर मान सम्मान के योग श्री योगेंद्र सिंह राणा जी से कि वो भी आए और अपने विचार रखे। श्री योगेंद्र सिंह राणा जी, क्लैपिंग। बाबा पिपल दास गुरु सरवण दा हरिदास गुरु जोए सो हमरी रखया करे बिघन न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास बंदो नित शुभा शाम।